NKRJ भारत न्यूज से मैं नरेंद्र कुमार और इस समय हम प्रशांत सन्नी यादव के कार्यालय में बैठे हुए हैं, जो कि निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अब की बार रेवाड़ी विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। प्रशांत सन्नी यादव पिछली बार 2019 में भी चुनाव लड़े थे, परंतु वो हार गए थे। मैं अब की बार की बात करूं तो रेवाड़ी के अंदर एक माहौल चल रहा है कि दो परिवारों के अंदर सत्ता का हस्तांतरण हो गया। बाकी और जो परिवार है, क्या और जो लोग हैं वो कभी नेता नहीं बन सकते। इस समय मेरे साथ प्रशांत सन्नी यादव के जो कार्यकर्ता है, जो उनके लोग हैं, वो मौजूद हैं और हुक्के का आनंद ले रहे हैं। हम जानते हैं कि हरियाणा के अंदर हुक्का एक शान का प्रतीक माना जाता है। इसी हुक्के के ऊपर जो चर्चा हो रही है उसके अंदर हम जानेंगे कि प्रशांत सन्नी यादव जो निर्दलीय लड़े हैं अब की बार चुनाव, उनका किस तरह का समीकरण चल रहा है। नाम क्या अपना? अपना नाम योगेश कुमार है। योगेश कुमार जी, प्रशांत सन्नी यादव हो चाहे सतीश यादव हो, और मैं बात करूं चाहे वो रणधीर सिंह कापड़ियावास हो, तीनों ही लोग भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांग रहे थे। बिल्कुल। और तीनों को ही नकार दिया गया। और जो भारतीय जनता पार्टी की सबसे सेफ सीट थी कोसड़ी की, वहां का जो प्रत्याशी था उसको रेवाड़ी के अंदर लिया है। क्या कारण था ये? जी, सबसे पहली बात तो ये है कि बीजेपी ने अपने जो भाई प्रशांत सन्नी यादव के साथ धोखा किया। ठीक है, प्रशांत सन्नी यादव जो भी जितना सर्वे किया गया था सबसे ऊपर थे। बीजेपी ने कहा था कि हम उस आदमी को टिकट देंगे जिसके घर में कोई नेता वगैरह ना हो, लेकिन बीजेपी ने धोखा किया उसके साथ। ठीक है, लेकिन सन्नी यादव पिछली बार भी चुनाव में थे, निर्दलीय उम्मीदवार थे, लेकिन अब सब लोग कह रहे हैं कि अब 22,000 वोट भी नहीं आएगी। और हम ये कह रहे हैं कि अब की बार प्रशांत सन्नी यादव लगभग 40,000 वोटों से ऊपर रहेगा और लड़ाई हमारी कांग्रेस के प्रत्याशी के साथ में। नहीं, वही बात है ना कि कांग्रेस प्रत्याशी के साथ जब आप लड़ाई की बात करते हो तो फिर जो नारा चल रहा है रेवाड़ी के अंदर कि भाई दो घरों के अंदर राजनीति सीमित है, वो तो कहीं ना कहीं, मैं कल जब विजय सोमानी जी की जो कि बसपा से प्रत्याशी है उनसे बात कर रहा था, तो वो भी कह रहे थे कि अब की बार जो माहौल है, जो हवा है रेवाड़ी की, वो ये है कि दो परिवारों से उग चुका है रेवाड़ी। इस बात में सच्चाई है भी या नहीं है? बिल्कुल सच्चाई इस बात से। लगातार 50 सालों तक तो कांग्रेस ने राज किया, कुछ अपने रेवाड़ी हल्के में कोई भी समाधान नहीं हुआ, कुछ भी, सब जनता उग चुकी है उनसे। और बीजेपी को भी देख लिया जनता ने। अब की बार सब ये चाह रहे हैं कि ऐसा उम्मीदवार अपना हो जो कि सबकी सुने, युवा साथियों के साथ लेके चले और सब सारे मतलब कार्य का। एक बात मेरे समझ में नहीं आई कि जब रणधीर सिंह लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे उस समय तो प्रशांत सन्नी यादव जी इनके साथ थे जी। फिर क्या टिकट दिलाने में मदद नहीं करते हैं क्या राव साहब? राव साहब टिकट दिलाने में मदद करते हैं, लेकिन अब की बार जो माहौल बना है वो अलग तरीके से बनाया है। बीजेपी ने सबको अलग अलग जगह से टिकट देके, और जो जिसका मतलब कि बढ़ावा चल रहा था उनको टिकट नहीं दिया। और रेवाड़ी विधानसभा से मैं नहीं मानता कि राव इंद्रजीत सिंह की टिकट आई है। कुछ ना कुछ मतलब हाथ हो सकता है। भूपेंद्र यादव का भी हो सकता है जो अलवर सांसद है। हाँ, अभी ये क्लियर नहीं हो पाया। ये तो जब क्लियर होगा, अभी से सामने कुछ भी नहीं है, क्लियर होगा तो हम आपके सामने बता देंगे। सामने बता दो। है नाम क्या अपना? रोहतास नाम है अपना। रोहतास जी, अब की बार जो जीत का गणित लगा रखा है आपने प्रशांत सन्नी यादव जी के लिए, वो गणित क्या है? वो गणित थोड़ा समझाएंगे? गणित, जनता उग चुकी है इन दोनों परिवारों से और एक मजबूत कैंडिडेट चाहती है, जनता के बीच रहे, रेवाड़ी में रहे, रेवाड़ी का काम करवाए, विकास करवाए। इस मुद्दे पर जनता वोट करेगी और प्रशांत सन्नी को जिताएगी। प्रशांत सन्नी जी को जिताएगी। गणित आप सही तरीके से बता नहीं रहे, लेकिन आप दो ही, वो जो मुद्दा रेवाड़ी के अंदर चल रहा है वही आप बात कर रहे हो लगातार कि दो परिवारों से उब चुकी है जनता। मैं पूछना चाहूंगा रोहतास जी कि प्रशांत सन्नी यादव है, वो मान लो चलो विधायक बन गए, तो काम कौन कौन से करवाओगे आप उनसे? काम जैसे रेवाड़ी में सबसे मेन मुद्दा है, बारिश में पानी भर जाता है, आवारा पशु घूमते हैं, और जो बाईपास पूरा नहीं बना है उसको पूरा बनवाएंगे। 7 बाईपास बताए हरियाणा के अंदर, कागजों के अंदर तो अभी रेवाड़ी में दिखाई नहीं दे रहे ना। सर, रेवाड़ी में दिखाई नहीं दे रहे। देखो, और भी मेरे साथ यहाँ पर जो सन्नी यादव के कार्यकर्ता वो मौजूद हैं और हुक्का का आनंद ले रहे हैं, हम देख रहे हैं लगातार। मैं एक बात आपसे और पूछना चाहूँगा कि लगातार हम देखते हैं कि नशा, जो ड्रग्स वगैरह है, वो कहीं ना कहीं रेवाड़ी के अंदर बिकने लग गया है और बड़े जोर शोर से बिक रहा है। बहुत सारे घर बर्बाद हो चुके हैं। हुक्का बीड़ी चल लो लीगल है, वो तो कानून के, लेकिन जो ड्रग्स है
वो उनके ऊपर क्या कार्रवाई कर पाएंगे सन्नी यादव? देखो, अभी तक तो ये है कि प्रशांत सन्नी यादव अब कोई मतलब कि विधानसभा में पहुंचे नहीं है, ठीक है, उनके पास अभी पावर नहीं मिली है, लेकिन कोशिश उन्हें पहले भी करी है। इसके लिए मैं गांव बालावास शहर से बिलोंग करता हूँ, मेरे पड़ोसी है, उन्होंने वहाँ पे बहुत सारे बच्चों को समझाया है और उनको अच्छे मतलब कि शिक्षा के लिए उनको मार्गदर्शन किया है। मार्गदर्शन किया। मैं इसी मार्गदर्शन के ऊपर पूछ रहा हूँ कि जो निर्दलीय चुनाव लड़ने का मार्गदर्शन मिला इनको, वो किससे मिला? कहीं रणधीर सिंह कापड़ियावास से तो प्रभावित नहीं है ये? नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं है, वो तो एक एक्चुअली ज़मीन से जुड़े हुए नेता है। वो चाहते हैं कि हमारे नौजवान साथी आगे बढ़े सारे। उसके बाद वो ये चाह रहे कि ये जितने भी नौजवान साथी नशे की जो लत में आ रहे हैं, इनसे इनको छुटकारा मिले, नौजवान साथी नशे से छुटकारा पाए। पर मैं ये पूछना चाहूंगा कि प्रशांत सन्नी यादव की अगर बात करें तो एक हवा और चल रही है रेवाड़ी के अंदर कि जिसको रणधीर सिंह कापड़ियावास या मुकेश कापड़ियावास समर्थन दे देंगे, उसकी लगभग जीत तय है। ये कितनी सच्चाई है बात में? देखो, प्रशांत सन्नी यादव कापड़ीवास के पास गए थे, रणजीत सिंह कापड़ीवास के पास, तो लगभग वो 2-3 बार जा चुके, रिश्तेदारी में भी उनके मामा लगते हैं वो। अब वो तो बाद में पता लगेगा, लेकिन प्रशांत सन्नी यादव ने जो अब माहौल बना रखा है, तो अब सब यही चाहते हैं कि एक अच्छा उम्मीदवार उनको, ताकतवर उम्मीदवार उनको मिले। अब वो बात रही रणधीर सिंह कापड़ीवास की, वो तो उनका फैसला उन पर डिपेंड करेगा। विजय सोमानी की बात करें तो एक बार वो छठा चुनाव लड़ रहे हैं रेवाड़ी विधानसभा से, और अब तो वो खुलकर कहने लग गए, भाई 2 परिवारों से तो अच्छा है किसी नए को बना दो, मुझे बना दो या सन्नी को बना दो या किसी सतीश को बना दो, लेकिन कम से कम बना तो दो। पर ये क्या छुटकारा सच में चाहती है जनता रेवाड़ी 2 परिवारों से? 2 परिवार से बिल्कुल चाह रही है जनता। और सोमानी जी तो एक ऐसे मतलब नेता है, वो भी पुराने टाइम से चुनाव लड़ रहे हैं, छठी बार जो आपने कहा वो बिल्कुल सही बात है। लेकिन अब जो जनता चाह रही है कि ऐसा नेता आए, दमदार नेता आए कि अपने जो ये जो नौजवान साथी है, छोटे बच्चे, इनकी एजुकेशन पे काम करे, बच्चे पढ़ लिख के आगे निकले, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, ऐसा कुछ प्रशांत सन्नी यादव चाह रहे हैं। सन्नी यादव कहीं ना कहीं ये भी चाहते हैं कि लोगों की, अगर जब मैं बात करूं, कि ऐसा मिल जाए कोई हमें लंबी रेस का घोड़ा। आप ये कहना चाहते हो कि अब की बार जिता देंगे तो सन्नी यादव काम कराएगा, इसलिए काम कराएगा कि उसको भविष्य में भी चुनाव लड़ने हैं। मैं ये पूछना चाहूँगा, हरियाणा के अंदर, प्रदेश के अंदर एक शुरुआत की रुझानों के हिसाब से कांग्रेस जीत रही थी, पर अब जैसे टिकटों का बंटवारा हुआ उसके बाद ऐसा लगता है कहीं ना कहीं बीजेपी फाइट में है, और ऐसा भी माहौल आ रहा है कि बिना निर्दलीय और चाहे वो जेजेपी हो चाहे नेलो, उसके बगैर समर्थन से किसी की भी सरकार नहीं बनेगी। इतने से सारे निर्दलीय जीत जाएंगे। निर्दलीय जीतने के बाद प्रशांत सन्नी यादव कांग्रेस में जाएंगे या बीजेपी में? अभी तो ये कहना कुछ भी गलत होगा, क्योंकि कांग्रेस में जाएंगे या बीजेपी में, लेकिन ये है कि प्रशांत सन्नी यादव जीत जाते हैं तो जो भी सरकार बनेगी उनके साथ मिलके और रेवाड़ी का अच्छा मतलब सहयोग रहेगा, रेवाड़ी जनता का सहयोग रहेगा, उनके लिए अच्छा कार्य करेंगे। अभी तक भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं लक्ष्मण सिंह यादव, प्रत्याशी भी है विधायक, उनकी तरफ से प्रशांत सन्नी यादव को फोन आया हो कि भैया अब की बार मुझे बनने लेने दो, ऐसा कुछ हो? एक्चुअली ऐसा तो अभी तो कोई भी नहीं लग रहा, मेरे को तो नहीं लग रहा, जनता को भी नहीं लग रहा। और ये रेवाड़ी की जो जनता है लक्ष्मण जी को बिल्कुल नकार रही है, वो तो प्रशांत सन्नी यादव से भी पीछे रहने वाला है अब की बार। प्रशांत सन्नी यादव से भी पीछे रहेंगे लक्ष्मण यादव। नाम क्या है भाई अपना? मनीष खड़गवास। मनीष खड़गवास। प्रशांत सन्नी यादव क्यों, उनको क्यों चाहते हो आप? भाई एक युवा चेहरा है, नया भाई है, बढ़िया है, सबके हित में काम करने वाला है, जहाँ किसी ने बुलाया वहाँ पहुँचता है, अच्छा काम करता है भाई, हमारे दिलों में है। युवा किस तरह प्रेरित है सन्नी यादव से? भाई युवा इसलिए प्रेरित है क्योंकि भाई सन्नी बच्चों से, भाइयों से, सबसे गले मिलते हैं, प्यार करते हैं सबसे, जिसकी कोई दिक्कत होती है हमेशा टाइम पे पहुँचते हैं। नाम क्या बाबू जी अपना? सत्यन यादव। अपने जो विधायक है चिरंजीवी, उनका शासनकाल कैसा लगा आपको? शासन का चिरंजीव को ढूंढते रहो, चिरंजीव मिलता ही नहीं है। कहाँ जाते हैं? अब वो जाता तो कहाँ है, पर जिसका अब तो रेवाड़ी में मैं देखा था, रेवाड़ी में बात भी की थी उनसे,
अब रेवाड़ी में अब तो है, थोड़ी दिन हमारा लुप्त हो जाएगा, कहाँ जाएगा पता नहीं। गुड़गांव जाओ, गुड़गांव से कहीं चंडीगढ़ चला जाएगा, चंडीगढ़ मिलता ही नहीं, कहाँ मिलता है, कभी अटेंड कहाँ करते हैं। खोया पाया केंद्र में नाम दर्ज कराना पड़ता है। हाँ, पहले उसका कराओ, फिर भी नहीं होता, मिलता ही नहीं, उसका अपॉइंटमेंट ले लो जब भी ना मिले भाई। बेसहारा पशु घूमते हैं, रोज एक्सीडेंट हो जाते हैं, इसके ऊपर कभी आपने कहा नहीं कि भाई विधायक साहब काम करवाइए? तो फिलहाल तो हमने बोला भी है, तो काम करवाया नहीं है उन्होंने। तो बोलते हैं तो ऐसे कहते हैं करवा देंगे, तो कुछ करवाया नहीं। करवाए? अब तो कुछ कार्रवाई हो ही नहीं है रेवाड़ी में। रविंदर जी ने कुछ नहीं करवाया, तो अगर बारिश आती पूरे पानी हो जाता है, पूरी उसमें इतना इतना पानी हो जाता है, गोटा तक पानी आ जाता है, घुटने घुटने तक पानी हो जाता। तो देखिए, ये थे मेरे साथ प्रशांत सन्नी यादव के कार्यकर्ता। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक जय भारत जय।